नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ गणेशोत्सव इस पाठ का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। आइए पाठ की ओर चलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। विद्यार्थियों, पाठ के शीर्षक से ही आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि इस पाठ में भगवान गणेश के जीवन में घटित एक घटना का वर्णन किया है। आइए हम भी उस घटना से परिचित हो जाते हैं भली भांति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इस नारे से चारों दिशाएं गूंज उठती हैं और छोटे छोटे बच्चों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उनका पाँव तो ज़मीन पर रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज तो गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी को ही विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, कहने का तात्पर्य अगस्त सितंबर महीने का समय। सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई थी और आज तो विशेष रूप से छुट्टी का दिन भी था। स्कूल बंद, दफ्तर बंद, सब बंद। और आमतौर पर या सामान्य रूप से हम देखते हैं कि अवकाश के दिन सारे काम हम देर से ही करते हैं, लेकिन आज छुट्टी होने पर भी सभी बच्चे बड़े जल्दी उठ गए, जल्दी जल्दी स्नान करके तैयार भी हो गए। क्यों? क्योंकि आज गणेश चतुर्थी जो है। नए कपड़े पहन रहे हैं और माँ भी रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हैं। और व्यंजन में और सबसे विशेष रूप से क्या है? मोदक बनाने की तैयारी में माँ जुटी हुई हैं। सारे घर में त्योहार का, खुशी का वातावरण छाया है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी है। थोड़ी ही देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है। अब गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की प्रतिमा को खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। सभी गणेश की प्रतिमा खरीदते हैं। इस कारण बाजार में बहुत ही रौनक भी है और भीड़ भी है। अब जब किसी दुकान के पास घर के बड़े व्यक्ति जाते हैं तो बच्चे बड़ों में से आगे घुसकर दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाते हैं और पिताजी को कहते हैं, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, पिताजी आप वही मूर्ति लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करते हैं। दुकानों में सैकड़ों अनेक मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ का प्रथम भाग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। गणेश चतुर्थी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शेष प्रश्न हम इस पाठ के दूसरे भाग में करेंगे। इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।